तो कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक महिला अपने पति से बात कर रही है। यहाँ उसका पति उससे कहता है कि वह अपनी नौकरी को लेकर बहुत चिंतित है। यहाँ वह बताता है कि उसके कुछ दोस्तों और कंपनी के लोगों ने उसे धोखा दिया है और उससे एक प्रोजेक्ट छीन लिया है, जिसके कारण उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और यह कहने के बाद वह फिर से अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है और फिर अपने ऑफिस के केबिन में जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। अब जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चलता है, तो वह सीधे कंपनी के ऑफिस जाती है और उनसे बात करती है और यहाँ आकर इन लोगों से अपने पति के बारे में पूछती है। जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है और उसकी मौत का जिम्मेदार उसके ऑफिस का ही एक आदमी है, जिसने उसके जहां उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उसके पति की नौकरी छीनी थी, उसके घर पर एक बीवी और उसकी बीवी है। बेटा वहीं रहता है और उसे भी एक कोचिंग टीचर की जरूरत है। अब इसी बात का फायदा उठाकर औरत उसके घर पहुंच जाती है और उसके पास फर्जी नियुक्ति पत्र भी होता है और अब वो उसके घर पर कोचिंग देने के लिए तैयार हो जाती है और अब से वो उसके घर पर रहने लगती है। अब हम देखते हैं कि ये औरत डेविड के घर पहुंच जाती है और उसके बेटे को शिक्षा देने का काम शुरू कर देती है और यहाँ वो अपनी जानलेवा नफरत से उसके बेटे की हसरतों को जगा देती है, जो बाद में देखने को मिलता है। लड़के का माहौल खराब होने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद पर काबू पाता है। अब हम देखते हैं कि रात को जब औरत अपने कपड़े बदलती है, तो ये लड़का उसे चुपके से देख और फिर वहां से वह सीधा अपने बेटे के पास जाती है, जहां वह उसे अपने साथ अकेले ले जाती है, जहां वह उसे बाबू सोहना कहती है। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि अब जब लड़का अपने स्कूल से लौटता है, तो वह तुरंत अपनी टीचर को देखता है और उसे ढूंढते हुए वह उसके पास जाता है और उससे चिपक जाता है और उसके पास पहुंचने के बाद वह उसे अपना रिजल्ट दिखाता है, जहां वह उसे बताता है। वह बताता है कि अब वह पापास पास हो गया है और इसके लिए वह लड़की के साथ संभोग करना चाहता है, जिसके बाद अब उसकी टीचर भी उसके लिए अपना काम आसान कर देती है और वह पूरी रात उसके साथ रोमांस करती है। अब हम यहाँ हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़के की मां भी काफी परेशान थी, जिसके बाद उसका पति उसे इस हालत में देखकर काफी दुखी हो जाता है और वह अकेले आपको बता दें कि ये वही आदमी है जिसने उसके पति को मरने पर मजबूर किया था और यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं। लेकिन जब ऐसा प्रोग्राम हो रहा होता है, तो उनका बेटा ये सब बाहर से देख लेता है, जिसके बाद वो अपनी टीचर पर काफी गुस्सा हो जाता है। अब अगली सुबह फिर दिखाया जाता है कि टीचर फिर से उस लड़के की मोम वाली चाय में नशीली दवा मिला रही है, जिसके बाद वो तुरंत उस लड़के के कमरे में घुस जाती है। यहाँ पर अगर वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे ये करने पर मजबूर किया था। अब बाद में ये सुनने के बाद ये लड़का मान जाता है और यहाँ पर उसका हथियार भी दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद अब वो दोनों फिर से रात के लिए कि उसकी चाय में जरूर कुछ मिलाया गया है। उसी रात हमें दिखाया जाता है कि टीचर लड़के की मां को मारने के लिए घर की सारी लाइटें बंद कर देती है, जिसे देखने के बाद महिला काफी डर जाती है और फिर उसका पति भी उसके पास आ जाता है और अब वो सारी बातें अपने पति को बताती है। लेकिन उसका पति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो ड्रग्स के कारण काफी नशे में होती है। अब अगली सुबह देखते हैं कि टीचर फिर से